Hello everyone, once again I welcome you back to my class. In today, in class of BCom first year in the subject of economics, ठीक है, we will be unlocking an introduction part of the same and studying the basic concepts which are related to the subject. Okay, economics में students हमारे पास में सर एल्फ्रेड मार्शल, फाउंडर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, उन्होंने कहा था कि इट इज अ स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ यानी कि जो भी हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है हर एक व्यक्ति का, मे बी इट इज अ रिच क्लास, मिडिल क्लास और अ पुअर क्लास पर्सन, ठीक है, जो भी हमारे लाइफ से संबंधित जो भी हमारी बेसिक नीड्स हैं, फूड शेल्टर और क्लोथिंग के साथ साथ और भी जो अदर नीड्स हैं जिनको हम फुलफिल करना चाह रहे हैं, उसके लिए जो भी मीन्स हैं हमारे पास में, जो भी माध्यम है, ठीक है, वो कितने स्कैर्स हैं और उनके एंड्स को कैसे हम कवर अप कर सकते हैं, ये कहना था एल्फ्रेड मार्शल साहब का। लेकिन हमारे लिए इकोनॉमिक्स एक साइंस भी है। क्यों? क्योंकि साइंस अगर हमारे लिए इकोनॉमिक्स को समझाना चाहिए तो ये कहती है कि इट इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन रिलेशन, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस विच स्टडीज ह्यूमन रिलेशन। इंसान कैसे उन चीजों को निभा रहा है जो कि उसकी जरूरतें तो हैं, लेकिन उन जरूरतों को पूरा करने के लिए जो मीन्स है हमारे पास में वो स्कैर्स हैं, यानी कि एक लिमिटेड अमाउंट में, एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। आज वो है, जरूरी नहीं होगा कि वो कल हमारे लिए रहें। तो हम कैसे उन चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे या हम अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा कर सकते हैं, उन मीन्स को कैसे हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर या रिलेशन बिटवीन एंड्स, यानी कि वो हमारे जो रिसोर्सेज हैं जिनके माध्यम से हम अपनी यूजफुलनेस को, ठीक है, अपनी ज़रूरतों को हम पूरा तो कर रहे हैं, लेकिन अब वो एंड होने वाले हैं, वो ख़त्म होने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं और अगर वो आज एंड हो जाएंगे तो उन एंड्स के लिए हमारे पास में क्या मीन्स है, और वो मीन्स भी हमारे पास में स्कैर्स है। स्कैर्स यानी कि एक लिमिटेड अमाउंट में, एक लिमिटेड क्वांटिटी में हमारे लिए अवेलेबल है। क्लियर? इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स देखिए दो पार्ट होते हैं, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहला आता है आपका माइक्रो और दूसरा आता है आपका माइक्रो। माइक्रो हमेशा रहेगा आपका स्मॉलर स्केल्स पर, माइक्रो हमेशा रहेगा आपका लार्जर स्केल्स पर। क्लियर? अब यहां पर ये स्मॉलर स्केल और लार्जर स्केल्स क्या है? स्मॉलर स्केल यानी कि इंडिविजुअल यूनिट्स को हम स्टडी आउट करते हैं, ठीक है। माइक्रो में हम लार्जर स्केल यानी कि जो हमारी लार्जर यूनिट्स हैं उनको हमने स्टडी आउट करना है, ठीक है। सो देखिए सबसे पहले हम लेंगे यहां पर माइक्रो। माइक्रो यानी कि इंडिविजुअल, मैं स्मॉल में लिख रहा हूं, इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स। क्लियर? इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स यानी कि ये कौन से वेरिएबल्स हैं? इंडिविजुअल फॉर एक, सिर्फ एक ही कंपनी को हमने यहां पर स्टडी आउट करना है। इंडिविजुअल मार्केट, एक निर्धारित मार्केट यानी निर्धारित हमने स्पेसिफिक क्षेत्र को चुन लिया कि हम उसी को स्टडी आउट करेंगे। क्लियर? साथ ही साथ इंडिविजुअल प्राइस, किसी भी एक प्रोडक्ट की प्राइस से संबंधित, उसकी कीमत से संबंधित। और दूसरा आ जाएगा आपका इंडिविजुअल कस्टमर, यानी कि किसी भी एक निर्धारित हमारे ग्राहक से संबंधित कि उसका बिहेवियर हमारे मार्केट में, हमारे कंपनी के प्रोडक्ट के लिए कैसा है। डिमांड का ग्राफ अगर लोअर था तो अपग्रेड कैसे हुआ, और अपग्रेड होने के बाद में लोअर कैसे हुआ, वहां पर वो एक लेवल को स्टैटिक क्यों नहीं मेंटेन कर पाया, ठीक है। सो यहाँ पर इन माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी आउट करते हैं इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, यानी कि तथ्य कौन कौन से हैं? इंडिविजुअल फर्म यानी एक सिंगल कंपनी, इंडिविजुअल मार्केट यानी कि एक निर्धारित क्षेत्र हो गया, प्राइस यानी कि कीमत जो हम अपने प्रोडक्ट के लिए अदा कर रहे हैं,
और आपका आ गया कस्टमर, यानी कि एक निर्धारित हमारा ग्राहक। क्लियर? अच्छा, अब हम देखते हैं यहां पर माक्रो से रिलेटेड। माक्रो में स्टूडेंट्स क्या होता है, देखिए हमारे पास में आता है आपका ह्यूमन, यानी कि ये हो गया लार्जर स्केल पर, है ना। तो ह्यूमन वांट्स, दूसरा आ गया रिसोर्सेस, और तीसरा मैं लिख रहा हूं डाउन हियर टेक्निक्स, इन शॉर्ट फॉर्म टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर? सो यहां पर देखिए क्या है हमारे पास में, माक्रो मीन्स लार्जर स्केल पर, ठीक है, एक बड़े स्तर पर हमने स्टडी करना है। क्या करना है? ह्यूमन वांट्स, मनुष्य की आवश्यकताएं क्या है। अब मनुष्य की जो आवश्यकताएं, उसकी पूर्ति के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फूड, वाटर, मिनरल्स, मेटल्स, बहुत सारी चीजें उसमें आ जाती हैं जो कि हमारे लिए रॉ मटेरियल है, उनसे हमने फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, तब जाकर के वो हमारे ह्यूमंस के लिए यूजफुल हो सकता है। तो उसे स्टडी आउट करना, ह्यूमन वांट्स और रिसोर्सेज। अब इन ह्यूमन वांट्स की पूर्ति के लिए जो रिसोर्सेज है हमारे पास, उनसे हम कौन कौन सी टेक्निक्स के माध्यम से हम उन पर प्रोडक्शन लगा सकते हैं, क्या क्या तकनीकियां हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है, ठीक है। सो ये सारी चीजें किसमें स्टडी आउट हो जाती है? माक्रो में, यानी कि एक लार्जर लेवल पर है, एक बड़े स्तर पर हमने देखना होता है। सो यहाँ हमने देखा इकोनॉमिक्स में हमारे पास में दो पार्ट्स है, एक है आपका माइक्रो, दूसरा है आपका माक्रो। माइक्रो में आपने देखना है स्मॉलर स्केल। अब स्मॉलर स्केल क्या होता है? माइक्रो में इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स, जिसमें आते हैं हमारे फर्म, मार्केट, प्राइस और कस्टमर, ये सब सिंगल होंगे, इंडिविजुअल रहेंगे, ठीक है। इंडिविजुअलिटी के अकॉर्डिंगली हमने इसे स्टडी आउट करना होगा। माक्रो में आता है आपका ह्यूमन वांट्स, जो कि एक लार्जर टॉपिक है, रिसोर्सेस जो कि अनलिमिटेड है हमारे पास में, लेकिन लिमिटेड इन क्वांटिटी, अनलिमिटेड इन नंबर्स बट लिमिटेड इन क्वांटिटी, और साथ ही साथ जो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन हमने यूज आउट करने। दिस वाज द बेसिक क्लास। Go through the same from your book and prepare your own notes. Thank you.